Good afternoon, class 9. Today we are going to start suspensions. What is a suspension? A suspension is a heterogeneous mixture. A suspension is a heterogeneous mixture. A suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are distributed in a fluid. Fluid means anything which can flow. Solids cannot flow. Anything which can flow is a fluid. So a fluid can be a liquid or gas without dissolving in it. सस्पेंशन एक ऐसा हेटेरोजेनस मिक्सचर है. आप सब जानते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है. तो सस्पेंशन एक ऐसा हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फ्लूइड. सपोज करो कि ये एक बीकर है और इसमें लिक्विड है. ठीक है, ये लिक्विड है. इस लिक्विड में सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसमें डिसॉल्व नहीं है, लेकिन इसमें फैले हुए हैं. दे डू नॉट फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन, दे डू नॉट फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर. इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है इट इज ऑलवेज आइदर अ लिक्विड और अ गैस, एंड हमारा सॉल्वेंट जो है दैट इज अ सॉलिड. हमारा जो सॉल्यूट है दैट इज अ सॉलिड. तो एक ऐसा हेटेरोजेनस मिक्सचर जिसमें सॉलिड के बहुत छोटे पार्टिकल्स किसी भी फ्लूइड में, सपोज हमारा जो एयर है, एयर में हमारा स्मोक के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, स्मोक एयर में घूमता रहता है, उसमें डिसॉल्व तो नहीं करता है लेकिन स्टिल इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एयर. चारों तरफ एयर में फैल जाता है, उसमें मिक्स करता नहीं है. तो here the smoke acts as a solid particle distributed in a fluid that is a gas. ठीक है, जब एक सॉलिड बहुत छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स किसी फ्लूइड मीन्स एनीथिंग विच कैन फ्लो. तो जब सॉलिड के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी भी फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लेकिन उसमें डिसॉल्व नहीं करते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को ऐसे हेटेरोजेनस मिक्सचर को हम कहते हैं सस्पेंशंस. क्लियर है? ऐसे हेटेरोजेनस मिक्सचर्स को हम कहते हैं सस्पेंशंस. प्रॉपर्टीज. द पार्टिकल साइज ऑफ अ सस्पेंशन इज लार्ज. द particle size of a suspension is large, greater than 100 nm or 10 to the power -2 meters. पार्टिकल साइज सस्पेंशन के बड़े होते हैं, बड़े इन द सेंस कि छोटे ही होते हैं. एक और हमारा इसी तरह का हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है कोलॉइड. तो ये कोलॉइड के कंपैरिजन में हमारा जो सस्पेंशन का पार्टिकल है वो थोड़ा बड़ा होता है. द सस्पेंशन साइज ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ अ सस्पेंशन इज लार्ज, दैट इज द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -2 मीटर. क्लियर है? सेकेंड, the suspended particles can be seen with naked eyes. The suspended particles can be seen with naked eyes. The suspended particles can be seen with naked eyes.
पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ नेकेड आई। स्मोक जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है हमारा एयर में, आप स्मोक को देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व द स्मोक पार्टिकल्स, मतलब हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स, नॉट स्मोक पार्टिकल्स, हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स स्प्रेड रहते हैं एयर में, तो वो डस्ट पार्टिकल्स को आप देख सकते हो। तो दैट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि यू कैन इजीली ऑब्जर्व देम with your naked eyes. Clear? Let's move further. The solid particles, third property is the solid particles of a suspension. The solid particles of a suspension. The solid particles of a suspension settles down under the influence of settles down under the influence of gravity, under the influence of gravity when allowed to stand for some time, when allowed to stand for some time। अगर आप कोई भी जो सस्पेंशन है, जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है हमारा सस्पेंशन, अगर आप उसको अनडिस्टर्ब बिना हिलाए डुलाए उसको कुछ देर के लिए एज इट इज छोड़ दीजिए, तो उसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे खुद ब खुद ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे बैठते चले जाएंगे। ग्रेविटी पुल्स इट डाउनवर्ड। तो अगर हम सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, अनडिस्टर्ब मीन हम उसको हिलाए डुलाए कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें फॉर सम टाइम, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे फ्लूइड के नीचे बैठते चले जाएंगे। इट विल सेटल एट द बॉटम। धीरे धीरे वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे बैठ जाएंगे। ठीक उसी तरह बैठ जाएंगे जिस तरह सैंड को आप पानी में घोल दो और सैंड को पानी में घोलने के बाद आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो, तो कुछ ही देर में जो हमारा सैंड तो खैर भारी हो गया, हम सॉइल की बात कर लेते हैं, मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो सॉइल को आप घोल के छोड़ दो, लेकिन कुछ देर के लिए आप फिर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो, तो कैसे सॉइल के सारे पार्टिकल्स पानी के नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर पानी आ जाता है। उसी तरह अगर सस्पेंशन को कुछ देर के लिए फॉर फ्यू आवर्स या फ्यू मिनट्स डिपेंड करता है, तो अगर उसको छोड़ दिया जाए सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विल सेटल डाउन एट द बॉटम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन, द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन, द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन do not pass through filter paper, do not pass through filter paper। हमारे जो सस्पेंशन में जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनको अगर हम पूरे सस्पेंशन को फिल्टर पेपर के थ्रू पास करें, तो हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं दे विल रिमेन एट द फिल्टर पेपर। सपोज ये हमारा फनल है और फनल में हमने फिल्टर पेपर लगा रखा है, ठीक है, और हम यहाँ से सस्पेंशन डालते हैं, तो सस्पेंशन डालने के बाद हमारा जो फ्लूइड पार्ट है वो तो नीचे चला जाएगा, लेकिन हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं दैट विल बी लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर।
सॉलिड और ये फ्लूइड, ठीक है, दैट विल बी लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। क्लियर है? वो फिल्टर पेपर के पोर से पास नहीं करते क्योंकि उनका पोर्स इतना फिल्टर पेपर का पोर्स तो छोटा होता है, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज फिल्टर पेपर के पोर्स के साइज से बड़ा होता है। तो इसी वजह से सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। सस्पेंशन के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। Next, suspended particles can be separated. Suspended particles can be separated from the fluid medium. By filtration or decantation. By filtration or decantation. ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द, जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम एक इससे फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो हमारा जो सॉलिड का पार्टिकल्स है सस्पेंशन में दे रिमेन एट द फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर पर ही रह जाते हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं कि अगर हमको सस्पेंशन में से सॉलिड और फ्लूइड को अलग करना है, सॉलिड और लिक्विड को अलग करना है, तो हम उसका फिल्टरेशन कर दें या हम डिकैंटेशन कर दें। डिकैंटेशन का मतलब होता है ढारना। हम जग में से जब ग्लास में पानी डालते हैं तो वी डिकैंट इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंटेशन। एक्चुअली क्या होता है, जब अगर हम इसको छोड़ दें, मैंने जैसा बताया कि सस्पेंशन को अगर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो अनडिस्टर्ब अगर उसको हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब ये नीचे बैठ चुके हैं हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स, तो हम धीरे से इसको टेढ़ा करके, हमारे वेसल को हम धीरे से टेढ़ा करके ऊपर से लिक्विड पार्ट निकाल लें, पानी की तरह धीरे से ढार के, जिसको हम ढारना बोलते हैं हिंदी में, वी डिकैंट वाटर फ्रॉम अ जग इनटू अ ग्लास। हम डिकैंट करते हैं उसको, तो वही डिकैंटेशन है ये। जब सॉलिड के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं तो धीरे से इस वेसल को टेढ़ा करके हम ऊपर का सारा लिक्विड पार्ट हटा दें, तो लिक्विड अलग हो जाएगा और हमारा नीचे जो सॉलिड है वो हमें अलग मिल जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन। क्लियर है? चलो लेट्स मूव फर्दर। Example, when sand is stirred thoroughly with water, when sand is stirred thoroughly, thoroughly, thoroughly with water, the sand particles gets disturbed. The sand particles get disturbed. Not disturbed, distributed. Not disturbed, get distributed. Sorry. Get distributed evenly in water. And we get a suspension. Correct? After some time the particles of the mixture
the sand particles, settle down under the influence of gravity. Settle down under the influence of gravity. Settle down under the influence of gravity. उसी तरह chalk and water mixture, muddy water, milk of magnesia. Milk of magnesia is magnesium hydroxide. Milk of magnesia, it works as an antacid. तो जब भी हम इसको खाते हैं ना, या मतलब जब पीते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड है, तो इसको शेक करके पीते हैं, जस्ट बिकॉज इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं दैट गेट सेटल एट द बॉटम, तो वी हैव टू शेक इट बिफोर इनटेक. उसी तरह लाइम वाटर, देखो बेटा, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. देखो सैंड और वाटर का एग्जांपल मैंने भी बताया था कि सैंड को अगर वाटर में स्टर कर दो या चॉक में वो अगर वाटर में स्टर कर दो तो एक बार के लिए तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, बट इट विल गेट evenly distributed in water and will form a suspension. Now if this mixture is left undisturbed for some time, तो हमारा सैंड का पार्टिकल या चॉक का पार्टिकल जो कुछ भी है इट विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर. और अब हम ऊपर से जो पानी है या जो हमारा फ्लूइड पार्ट है उसको हम डिकैंट करके इजीली निकाल सकते हैं. तो these are some examples of suspension: sand and water, chalk and water, muddy water, milk of magnesia, lime water is calcium hydroxide. अभी भी जिनके जिनके घर में वाइट वॉशिंग होती है, चूना जो होता है, तो वो जो चूना होता है दैट वो क्या है, दैट इज लाइम वाटर है, वो लाइम वाटर है, दैट इज लाइम वाटर. वहां पे क्या होता है कि लाइम वाटर का ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है हमारा पानी, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को डाला जाता है पानी के अंदर और हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. वो देखा है मिल्की मिल्की सा होता है. एक्चुअली ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये सस्पेंशन की तरह पानी में रहता है. तो पानी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे फॉर्म अ सस्पेंशन और इसी सस्पेंशन को यूज किया जाता है हमारे घर में व्हाइट वॉशिंग में. तो दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशंस. नाउ लेट्स मूव टू कोलॉइड्स. भाई ये सस्पेंशन का बस फर्क इतना है कि सस्पेंशन के पार्टिकल साइज और कोलॉइड के पार्टिकल साइज का फर्क होता है. आप उसको खुली आंखों से देख सकते हो सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल्स को, बट कोलॉइड के सॉलिड पार्टिकल्स को यू कैन नॉट सी इट थ्रू नेकेड आईज. लेट्स कम टू कोलॉइड्स. Colloids. A colloid or colloidal solution is one. A colloid or colloidal solution. A colloid or colloidal solution is one in which the size of solute particles is intermediate between a true solution and a suspension. Between a true solution and a suspension. ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, आप तो बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर रहे. ट्रू सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं. सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता है. सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं दे रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, बट इट कैन नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन द फ्लूइड मीडियम. कोलॉइड में क्या होता है,
ना वो सस्पेंशन की तरह रहता है। इंटरमीडिएट का मतलब है सॉल्यूट का पार्टिकल्स का, इंटरमीडिएट का मतलब है कि ट्रू सॉल्यूशन में तो इतनी अच्छी तरह छोटे छोटे हो जाते हैं कि हमें दिखते भी नहीं है, वी कैन नॉट सी इट थ्रू नेकेड आईज। और सस्पेंशन में क्या होता है, उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। तो वो जो पार्टिकल साइज है वो इन दोनों के बीच का होता है, ठीक है। ना इतना छोटा होता है कि वो एक ट्रू सॉल्यूशन बना ले, और ना ही वो इतना बड़ा होता है कि वो सस्पेंशन बना ले। वो इन दोनों के बीच के पार्टिकल साइज में एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अ कोलॉइड। जैसे अच्छा पहले देखते हैं, कोलॉइड्स अपीयर, देखने में आपको मिल्क आपको देखने में होमोजेनस लगता है, एक जैसा, पर एक्चुअली वो ट्रू सॉल्यूशन तो है नहीं। आपको ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखना चाहिए। आप मिल्क के आर पार नहीं देख सकते, लेकिन उसमें जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनको क्या आप कैन यू सी इट विद योर नेकेड आईज, नहीं देख सकते आप उसको नेकेड आई से। तो वो ना ट्रू सॉल्यूशन है ना ही वो सस्पेंशन है, तो इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशंस अपीयर टू बी होमोजेनस, देखने में लगेगा होमोजेनस है। कोलॉइडल सॉल्यूशंस appear to be homogeneous but actually they are heterogeneous. Appear to be homogeneous, अब ऐसा भी नहीं है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में सस्पेंशन की तरह नहीं होगा कि आप उसको स्टैंड होने के लिए रख दो अनडिस्टर्ब्ड, लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मोमेंट्स, तो आपको वो नीचे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूध को तो घंटों पड़ा रहता है, क्या दूध में जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, फैट के पार्टिकल्स है, प्रोटीन, वो नीचे बैठ जाते हैं? नहीं बैठते ना बेटा। तो एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन देखने में तो होमोजेनस लगेगा, एक जैसा दिख रहा है, पर वो एक्चुअली होमोजेनस है नहीं, वी कैन नॉट सी थ्रू इट, वो होमोजेनस नहीं है, दैट इज अ हेटेरोजेनस, इट लाइज बिटवीन अ ट्रू सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन। कोलॉइडल सॉल्यूशंस अपीयर टू बी होमोजेनस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस अपीयर टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली आर हेटेरोजेनस, but actually are heterogeneous. The particle size lies between 1 to 100 nm or 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 5 centimeter. ठीक है? Just a moment बेटा, one thing, let me check one thing. बेटा मैंने आप लोगों को सस्पेंशन में शायद 10 to the power minus 2 मीटर लिखवा दिया है, that is not 10 to the power minus 2 बेटा, सस्पेंशन में 10 to the power minus 7 मीटर, ठीक है? 10 to the power minus 7, that is not 10 to the power, ये गलत है, सस्पेंशन में मैंने गलती से लिखवा दिया है, that is not 10 to the power minus 2, that is 10 to the power minus 7 मीटर, ओके? करेक्ट कर लीजिएगा आप उसको। और इसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं कोलॉइड में वो 1 to 100 nm या 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है सबको? मीटर होगा तो क्या उसमें बड़े, यहाँ से तो और बढ़ेगा ना, तो ये सेंटीमीटर में दिया है, ओके? चलो लेट्स मूव फर्दर। जिस तरह हमारे सॉलिड एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, उसी तरह कोलॉइड्स में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है। मीडियम और फेज से आप समझ सकते हो, एक्चुअली डिस्पर्स्ड फेज इज सॉल्वेंट एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। एक्चुअली डिस्पर्स इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे बेटा, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन का फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है, हमारा कोई ट्रू सॉल्यूशन तो बन नहीं रहा है कि हमारा एक ट्रांसपेरेंट दोनों आपस में घुल मिल तो नहीं रहे, they are only dispersed in each other. Dispersed in each other मतलब दोनों एक दूसरे में बिखरे हुए हैं, they are not completely mixed in each other. वो एक दूसरे में घुल मिल नहीं जाते हैं, वो सिर्फ एक दूसरे में बिखरे हुए हैं। समझ में आ रही है बात? नमक और पानी, वो एक सॉल्यूशन है, वहाँ नमक और पानी दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, लेकिन chalk and water they do not intermix with each other, they simply remain dispersed in each other. कहने को हम कह सकते हो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट होते हैं, उनको
फेज कह सकते हैं और कहते हैं ना, कह सकते हैं, उनको हम कहते हैं। एंड द लिक्विड पार्ट, द सॉल्वेंट पार्ट इज कॉल्ड द डिस्पर्शन मीडियम, यानी डिस्पर्स्ड फेज मीडियम में बिखरा हुआ है, वो डिस्पर्शन मीडियम वो उस फ्लूइड में बिखरा पड़ा हुआ है। क्लियर है? डिस्पर्स का मतलब बिखरा पड़ा रहेगा। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज and dispersion medium, dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase and dispersion medium. The component present in smaller proportion, याद है वहां भी हमने कहा था जो चीज स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। यहाँ भी वही है, द कॉम्पोनेंट present in smaller proportion, the component present in smaller proportion, the component present in smaller proportion similar to solute in solution, similar, ठीक solute की तरह, solution में जो solute होता है similar to solute in solution which is dispersed in a solvent-like medium, which is dispersed in a solvent-like medium, which is dispersed in a solvent-like medium is called dispersed phase. Is called dispersed phase. जिस तरह सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसी तरह कोलॉइड्स में हमारा डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्शन मीडियम होता है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है। डिस्पर्स्ड फेज वही काम करता है जो हमारा सॉल्यूट करता है एक सॉल्यूशन में। तो द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन, जो चीज स्मॉलर प्रोपोर्शन में मौजूद होती है एग्जैक्टली सॉल्यूट की तरह एक कोलॉइड में, द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, स्मॉलर प्रोपोर्शन एंड विच इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉल्वेंट लाइक मीडियम। सॉल्वेंट लाइक मीडियम मतलब ये जो मीडियम है वो एक तरह से सॉल्यूशन में जो काम सॉल्वेंट करता है वही ये मीडियम भी सॉल्वेंट की तरह ही काम कर रहा है। डिस्पर्स फेज सॉल्यूट का काम कर रहा है, डिस्पर्शन मीडियम हमारा सॉल्वेंट का काम कर रहा है। हमने वर्ड डिस्पर्शन यहाँ सिर्फ इसलिए जोड़ा है जस्ट बिकॉज कि ये जो हमारा सॉल्यूट है ये भी बिखरा हुआ रहता है, और बिखरा हुआ रहता है वो हमारे लिक्विड में, जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें बिखरा हुआ रहता है, इसीलिए डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्शन मीडियम नाम दिया गया है। यहाँ जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है मैं फिर से बता रही हूँ, दे डू नॉट गेट इंटरमिक्स इन ईच अदर, वो एक दूसरे में घुल मिल नहीं जाते हैं, they just remain dispersed in each other. Dispersed in each other का सीधा मतलब है वो एक दूसरे में बिखरे हुए होते हैं। क्लियर है? वो एक दूसरे में कंप्लीटली बिखरे होते हैं, एक दूसरे में फैले हुए होते हैं, बट एक दूसरे के साथ मिक्स करके घुल मिल नहीं जाते हैं। क्लियर है? तो द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन सिमिलर टू सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विच इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉल्वेंट, जो एक सॉल्वेंट में बिखरा पड़ा है, उस सॉल्वेंट लाइक मीडियम। सॉल्वेंट तो एग्जैक्टली हम नहीं बोल रहे हैं ना, क्योंकि सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन में यूज किया जाता है, सॉल्वेंट की तरह ही एक मीडियम है जिसमें ये बिखरा हुआ है हमारा डिस्पर्स्ड फेज, और इसी को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। वैसा कंपोनेंट कोलॉइड का वो कंपोनेंट जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी एंड विच इज डिस्पर्स्ड इन अ मीडियम, विच इज डिस्पर्स्ड इन अ फ्लूइड मीडियम, इट इज कॉल्ड अ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है?
ये तो हुआ हमारा डिस्पर्स फेज। डिस्पर्शन मीडियम का मतलब तो अब आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, बट स्टिल वी विल राइट इट। The component present in larger proportion, the component present in larger proportion, the component present in larger proportion similar to solvent in solutions, similar to solvent in solutions in which dispersed phase is distributed, in which dispersed phase is distributed, in which the dispersed phase is distributed, is called dispersion medium, is called डिस्पर्शन मीडियम। समझ में आ गई? वो मीडियम या कोलॉइड का वो कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी, और जिसमें हमारा डिस्पर्स्ड फेज बिखरा पड़ा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड, पर आपके कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करने के लिए, अगर ये ज़मीन है, ये खाली ज़मीन में हम इसमें कुछ मोती के दाने बिखेर दें, क्लियर है, मोती के दाने अगर हम बिखेर दें इसमें, तो क्या होगा? मोती के दाने इसमें बिखरे पड़े हैं, लेकिन मोती के दानों की क्वांटिटी कम है, हमारे ज़मीन का साइज ज़्यादा है, तो ज़मीन हमारी हो गई डिस्पर्शन मीडियम, और जिस मीडियम में हमारे मोती के दाने बिखरे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं का मतलब है कि उसमें फैले पड़े हैं, उनके साथ मिक्स करके एक अलग कुछ नहीं बना लिया, हमें ज़मीन भी दिख रही है, हमें मोती भी दिख रहा है, डिस्पर्शन मीडियम हो गया हमारा ज़मीन, क्योंकि वो बड़ा सा है, दैट इज इन लार्जर क्वांटिटी, और हमारे जो मोती के कुछ दाने हैं दैट इज अ डिस्पर्स्ड फेज, हमारा डिस्पर्स्ड फेज है जो डिस्पर्शन मीडियम में बिखरा पड़ा है। क्लियर है? सो दिस वाज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। Types of colloids. Depending on the physical state, depending upon the physical state of dispersed phase and the dispersion medium of the dispersed phase and dispersion medium colloids can be classified as let's start. Dispersed phase, dispersion medium, dispersed phase, dispersion medium. Type examples.
फर्स्ट है हमारा जब दोनों सॉलिड हो, हमारा डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो और हमारा डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड हो, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल्स है कलर्ड जेमस्टोन्स, कलर्ड जेमस्टोन्स, मिल्की ग्लास, इसके एग्जाम्पल्स हैं जब हमारा डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड हो, तो वो टाइप ऑफ कोलॉइड जो बनता है उसको हम कहते हैं सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल है हमारे कलर्ड जेमस्टोन्स और मिल्की ग्लास। एक्चुअली मिल्की ग्लास का क्या है बेटा, हम लोग ग्लास में, कांच के ग्लास में या एनी स्टील के ग्लास में भी पानी पीते हैं, तो वाइट वाइट डिपॉजिट, पानी में हमारे यहाँ कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो क्या होता है आप देखना, अगर धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा ग्लास है उसके साइड से ना डल होते जाते हैं, उतने शाइनी नहीं रहते हैं, वो जो कैल्शियम है वो इट गेट्स डिपॉजिटेड। जो हम स्टील का छोड़ दो, हम नॉर्मल यहाँ एग्जाम्पल में बात करते हैं कांच के ग्लास की, तो कांच जितना शाइनी शुरू में रहता है, वो धीरे धीरे वो डिपॉजिशन से, जो कैल्शियम होता है इन सब के डिपॉजिशन से धीरे धीरे ग्लास ट्रांसपेरेंट ना होकर मिल्की जैसा हो जाता है। उसको क्लीन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल, जिसमें ग्लास में हमारा जो कैल्शियम का डिपॉजिशन हो जाता है, जिससे ग्लास जो है हमारा इट टर्न्स मिल्की इन कलर। ठीक है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल। और ये कलर्ड जेमस्टोन्स में क्या होता है बेटा, ये कलर्ड जेमस्टोन्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज, या उनके जो या उनमें कुछ मिनरल या उनमें कुछ जो होते हैं ना, कुछ एलिमेंट्स के ट्रेसेस प्रेजेंट हो जाते हैं, या उनमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, जिस कारण से ये जो हमारे जेमस्टोन्स होते हैं दीज आर कलर्ड। तो जेमस्टोन, एक तो स्टोन हमारा जो है सो है, और उसमें इम्प्योरिटीज के कारण या कुछ ट्रेसेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के कारण विच इज ऑल्सो अ सॉलिड, वो कलर्ड हो जाते हैं। तो डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, नॉट एग्जाम्पल, सेकेंड टाइप इज व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज यानी सॉल्यूट इज सॉलिड और हमारा डिस्पर्शन मीडियम जो है वो है लिक्विड। तो ऐसे केस में जो टाइप होता है उसको हम सिंपल सॉल और कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, सिंपल सॉल और कोलॉइडल सॉल्यूशन। When the dispersed phase is solid and the dispersion medium is liquid, then the type of colloid formed is called simple sol or colloidal solution. इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पेंट, स्टार्च, हमारा स्टार्च का सॉल्यूशन देखा ही होगा सबने, स्टार्च सॉल, मडी वाटर हमारे सेल के जो फ्लूइड्स होते हैं, हमारे सेल में जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें सेल ऑर्गेनल्स घूमते फिरते रहते हैं, ब्लड प्लाज्मा एक्सेट्रा, these are examples of salt or colloidal solution. Colloidal solution is formed when a dispersed phase is solid and the dispersion medium is liquid. Dispersed phase, dispersion medium, type and example। हमने अभी तक दो टाइप देखा है, अब हम फर्दर मूव कर रहे हैं आगे। टाइप एंड एग्जाम्पल्स हमने लास्ट देखा था when the dispersed phase is solid and the dispersion medium is liquid. The third one is when the dispersed phase is solid and the dispersion medium is a
gas, and then the type of colloid formed is called a solid aerosol. The colloid formed when the dispersed phase is a solid and the dispersion medium is a gas, then the colloid formed is called solid aerosol. Solid aerosol, and the examples are smoke, dust storm, automobile exhaust, एक्सेट्रा. इन सब में क्या होता है बेटा, हमारा गैस, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि गैस या एयर को कह लो, एयर हमारा बहुत मात्रा में, अब या तो स्मोक हो, धुआं निकले, या हमारी गाड़ियों का ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होता है उनमें से जो निकलता है एग्जॉस्ट, या धूल, ये सब क्या है, ये सब हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो गैस में, एयर में बिखरे पड़े हैं. तो these are examples of solid aerosol, where the dispersed phase is a solid and the dispersion medium, which should be present in the larger quantity than the dispersed phase, is the gas. Clear? Next, when the dispersed phase is a liquid and the dispersion medium, dispersed phase is a liquid, dispersion medium is a solid, then the type of colloid formed is called gel. जब solid ज़्यादा quantity में present हो और liquid कम quantity में present हो, then type of colloid formed is called a gel. और इसके examples हैं हमारे cheese, butter, jam, curd, shoe polish, etc. Shoe polish, etc. Clear है? Number 5th, liquid. When the dispersed phase is the liquid and the dispersion medium is also a liquid, then the type of colloid formed is called emulsion. Then the type of colloid formed is called a emulsion. Examples are milk, face cream, oil in water, cod liver oil. इनमें जो लिक्विड और इनमें जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है वो भी एक लिक्विड है और हमारा जो डिस्पर्शन मीडियम है वो भी लिक्विड है. When such a case arises, the type of colloid formed is called an emulsion. The examples are milk, face cream, oil in water. Water और oil को mix करो, that the क्या होगा? Obvious है कि it's a heterogeneous mixture and it is a, दोनों को mix कर दो अच्छे से. वाटर और ऑयल को यहाँ पे वाटर और ऑयल दोनों अच्छे से स्टार कर दो, खूब घोल दो अच्छे से, दोनों एक दूसरे में मिक्स तो कर जाएंगे, लेकिन इफ यू लीव इट फॉर फ्यू आवर्स और फ्यू आप कुछ मिनट्स के लिए उनको छोड़ दो, then you will observe कि water set being higher in density settles at the bottom और oil उसके ऊपर float करने लगता है. It is an example of colloid or emulsion. Emulsion is a type of colloid. Clear है? चलो, let's move next. हमने अभी देखा इमल्शन. अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं लिक्विड. जब डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम हमारा गैस है, उसको हम कहते हैं एरोसॉल. वहां सॉलिड एरोसॉल था बेटा, ये सिंपल एरोसॉल है. एंड दैट इज फॉग, क्लाउड, मिस्ट, insecticide spray, insecticide spray. क्या इंसेक्टिसाइड स्प्रे को हवा में स्प्रे कर दो,
क्या होगा, हवा तो ऑब्वियसली डिस्पर्शन मीडियम है, हमारा गैस है, तो इट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। और हम जो हिट यूज करते हैं ना मच्छर मारने के लिए, जो स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है, वो डिस्पर्स हो जाता है ना एयर में, दैट गेट डिस्पर्स्ड इन एयर। हियर द डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड द डिस्पर्शन मीडियम इज गैस एंड द colloid formed is called an aerosol. The seventh is when the dispersed phase is a gas and dispersion medium is a solid and it is called solid. It is called solid. जब हमारा गैस डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्शन मीडियम हमारा सॉलिड है, then the type of colloid formed is called solid. इसके एग्जांपल्स हैं हमारा foam rubber, bread, sponge, etc. यहाँ क्या होता है बेटा, स्पॉन्ज देखा है, फोम स्पॉन्ज यूज होता है बर्तन धोने में, स्पॉन्ज यूज, वहाँ क्या होता है, वहाँ जो उसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना बेटा, उन पोर्स में एयर चले जाते हैं, वो एयर उन पोर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसके साथ रिएक्ट करके उसके साथ घुल मिल नहीं जाते हैं, दे जस्ट रिमेन इन द पोर्स, फोम के पोर्स में। क्वांटिटी तो ज़्यादा हमारे फोम की ही है, फोम ही ज़्यादा क्वांटिटी में है, और उनके छेद में एयर जा जाके घुस के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो दे ऑल्सो फॉर्म द colloid where the dispersed phase or the solute part is a gas and the dispersion medium or the solvent part means the part that is present in more quantity, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, it is a solid। और उस केस में जो हमारा colloid बनता है, उस colloid को हम कहते हैं solid। And eighth one and the last one, when the dispersed phase is a gas and the dispersion medium is a liquid, then the type of colloid formed is called a foam. Examples are whipped cream देखा है ना, बाजार से हम जो क्रीम लाते हैं, अमूल वगैरह का क्रीम जो आता है, तो क्रीम भारी होता है, वो लिक्विडी फॉर्म में होता है। अब हम क्या करते हैं, उस क्रीम को बहुत बीट करते हैं, केक के ऊपर आइसिंग वगैरह के करने के आप कुकिंग शोज में देखो, या आप घर में भी करते होंगे, तो क्रीम को खूब बीट करके हम उसको हल्का करते हैं। तो हल्का करके हम क्या करते हैं, एक्चुअली वो लिक्विड है, और लिक्विड में हम गैस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, गैस को उसके अंदर घुसा रहे हैं, गैस को उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसीलिए लिखा है विप क्रीम। विप करना मतलब उसको अच्छे से फेंटना, फेंटने के बाद हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि वो जो लिक्विड क्रीम है हमारा, उसके अंदर हम गैस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, या गैस को उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसी वजह से उसको हम कहते हैं फोम। विप क्रीम, सोप, आप जो साबुन लगाते हो तो झाग बनाते हो साबुन का, तो क्या करते हो, वो लिक्विड के पार्टिकल्स में, सोप में क्या होता है, गैस घुसा रहे हो, तभी तो वो हल्का हल्का सा होता है, उड़ने लगता है। वो जो सोप के लैदर्स हम वो ब्लो करते हैं, तो दैट वो क्या है, लिक्विड में गैस इनकॉर्पोरेट की हुई है। सोप लैदर, लैदर मतलब झाग, फ्रॉक, झाग, एक्सेट्रा। शेविंग क्रीम जब शेव करने के लिए शेविंग क्रीम यूज की जाती है, तो शेविंग क्रीम को खूब लैदर किया जाता है। वो लैदर क्यों किया जाता है, ताकि उसके अंदर गैस इनकॉर्पोरेट, हवा इनकॉर्पोरेट हो जाए, एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए, वो हल्का हो जाए, शेविंग विल बी ईजियर। क्लियर है? तो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ colloids। अब हमारा अगर अभी आपने देखा डिस्पर्स्ड फेज हमारा गैस और डिस्पर्शन मीडियम हमारा लिक्विड। व्हाट इफ बोथ आर गैस, मतलब हमारा डिस्पर्शन मीडियम भी हमारा गैस हो और डिस्पर्स्ड फेज भी हमारा गैस हो, तो हम क्या करेंगे, देन व्हाट, वो तो मैंने लिखा नहीं है। देन व्हाट इज सच अ colloid कॉल्ड, जब दोनों ही हमारा गैस होगा। एक तो पहली बात कि वैसा हमारा मिक्सचर जिसमें दोनों गैस होगा, वो कभी colloid हो ही नहीं सकता। एक गैस दूसरे गैस में ऑलवेज डिफ्यूज करके, इंटरमिंगल करके पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो एक colloid का फॉर्मेशन कभी नहीं करता। A gas mixed with another gas, a gas mixed with another gas, a gas mixed with another gas
does not give a colloidal solution, does not give a colloidal solution or colloidal system, because gases mix with each other, because gases mix with each other to form a homogeneous mixture. गैस और गैस जब भी मिलेगी एक homogeneous mixture ही बनेगा. There cannot be a heterogeneous mixture when two gases are mixed. Gases mix with each other form a homogeneous mixture, because gases mix with each other to give a homogeneous mixture. Gases mix with each other to give a homogeneous mixture. इसीलिए हमारे 8 टाइप के colloids होते हैं, 9 टाइप के colloids नहीं होते हैं. Now, colloids को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक. Based on nature of the interaction between the dispersion medium and the dispersed phase, colloids can be classified into lyophilic and lyophobic. डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का आपस में किस तरह का बिहेवियर है? आपस में दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं. इस पर डिपेंड करते हुए colloids can be classified into lyophilic and lyophobic. Let's start with lyophilic. लायो का मतलब है लिक्विड, लायो का मतलब है लिक्विड, लायो का मतलब है लिक्विड एंड फिलिक का मतलब है लविंग, लिक्विड लविंग. ठीक है, लायो का मतलब है लिक्विड, फिलिक का मतलब है लविंग. इफ द डिस्पर्स्ड फेज हैज एन एफिनिटी, if the dispersed phase has an affinity मतलब love, प्यार, affection. If the dispersed phase has an affinity, उसके लिए affection है, उसके लिए attraction है. If the dispersed phase has an affinity for the dispersion medium, अगर डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम से एफिनिटी है, अट्रैक्शन है, द colloid is called lyophilic colloid. The colloid is called lyophilic colloid. The colloid is called lyophilic colloid. Thus, even if the dispersed phase is separated, if the dispersed phase is separated, from the dispersion medium, they can
readily be reconstituted. They can readily be reconstituted by simple mixing them. Moreover, they are difficult to coagulate. कोएगुलेशन का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, फिलहाल आप लिख दीजिए. Moreover, they are difficult to coagulate due to their stable nature. Example में starch, rubber, protein, etc. क्या होता है बेटा, अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, तो ऐसा जो हमारा कोलॉइड बनता है उसको हम कहते हैं लायोफिलिक कोलॉइड. लायो मीन्स लविंग, फिलिक मतलब लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मतलब लविंग. तो अगर ऐसे केस में किसी रीजन से मान लो हमने छोड़ दिया, आप जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ऐसे केसेस में अगर हम उनको किसी तरह इफ दे गेट सेपरेटेड, दोनों अलग हो भी जाते हैं, तो इफ वी मिक्स देम, हम उनको मिक्स कर दें तो रेडिली मिक्स विद ईच अदर, बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर. सैंड और पानी को मिला के देखो, वो तुरंत बैठ जाएंगे और क्या मिक्स करना पसंद करते थे. डू नॉट, मतलब उन लोगों को एक दूसरे की एफिनिटी ही नहीं है, तो दे डू नॉट लाइक टू मिक्स विद ईच अदर. हम जबरदस्ती उसको स्टर कर भी दें तो वो तुरंत ही अलग हो जाते हैं एक दूसरे से. लायोफिलिक में जल्दी अलग नहीं होते, और खुदा न खास्ता अगर अलग हो भी गए तो वी कैन सिंपली रिकंस्टिट्यूट इट, मतलब उस कोलॉइड को हम वापस बना सकते हैं. अगर हम सिंपली मिक्स कर दें, उसको शेक कर दें, तो वो जो हमारा कोलॉइड है लायोफिलिक कोलॉइड, वो वापस बन जाएगा. जैसे मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल बताया था आपको, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली मैंने आपको सस्पेंशन में बताया था, क्योंकि वहाँ पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, आप उसको देख सकते हो, बट उसको एक तरह से इसी तरह से समझ लो बेटा, वो सस्पेंशन का है. बट ये अच्छा, आप स्टार्च में ही देख लो. स्टार्च क्या होता है कि स्टार्च और पानी को अगर आप छोड़ दो थोड़ी देर, ठीक है, स्टार्च जो पार्टिकल्स है वो अलग हो जाते हैं, दे सेपरेट आउट. लेकिन आप जैसे ही उसको मिक्स करोगे ना, वो दोनों एक दूसरे में खुशी खुशी घुल जाएंगे. ऐसा नहीं लगेगा कि हम जबरदस्ती घोल रहे हैं और हमने जैसे हाथ हटाया बस वो अलग होने को तैयार हो गए, ऐसा कुछ नहीं है. They will readily mix with each other. They will happily mix नहीं, they will happily distribute in each other. ठीक है, वो एक दूसरे में खुशी खुशी बिखर जाएंगे. ठीक है, सैंड और पानी की तरह नहीं कि बस घोला और वो अलग होने को तैयार. ठीक है, तो such a solution is called a lyophilic colloidal solution. The next is lyophobic. The next is lyophobic. Lyo means water, liquid, और हमारा जो फोबिया है, फोबिया means fear. ठीक है, तो if the dispersed phase has little or no affinity, if the dispersed phase has little or no affinity for the dispersion medium, वहाँ एफिनिटी हो, यहाँ डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम के लिए कोई एफिनिटी नहीं है या बहुत लिटिल है, तो उस तरह का कोलॉइड जो बनता है वो कहलाता है लायोफोबिक कोलॉइड. द कोलॉइड इज कॉल्ड अ लायोफोबिक कोलॉइड. लायो मीन्स लिक्विड एंड फोबिया मीन्स लायोफोबिक. फोबिया मीन्स फियर, फियर मीन्स डर, यानी उसको उसके साथ कोई एफिनिटी नहीं है. हेट, फोबिया को आप फियर, हेट कुछ भी कह सकते हो,
तो जब डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम के वेरी लिटिल या बिल्कुल एफिनिटी नहीं है तो वैसे कोलॉइड को हम कहते हैं लायोफोबिक कोलॉइड। दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, ये ऐसे कोलॉइड्स बनाना ही मुश्किल है। दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर बिकॉज द डिस्पर्स्ड फेज, उनको बनाना इसलिए मुश्किल है बेटा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट होना ही नहीं चाहते हैं। एक दूसरे के साथ अगर कोई दोस्ती करना नहीं चाहे तो हम जबरदस्ती दोस्ती करा नहीं सकते ना। जिनकी दोस्ती हमें करानी है उन दोनों को आपस में दोस्ती करने की इच्छा होनी चाहिए। दे शुड विश कि हाँ हम फ्रेंड्स बन जाए तो कोई तीसरा बीच में इंटरमीडिएट का काम करेगा। लेकिन यहाँ तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को आपस में दोस्ती ही नहीं करनी है तो हम उनको दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है। दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर बिकॉज द डिस्पर्स्ड फेज does not readily form, वो आसानी से इजीली नहीं बनाना चाहते। स्टार्च और वाटर को तो मिक्स कर दो तुरंत बन जाएगा, लेकिन लायोफोबिक कोलॉइड्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ऐसे केस में जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ कोलॉइड बिल्कुल नहीं बनाना चाहता। does not readily form a colloid with the dispersion medium, बहुत अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल हो ही नहीं सकता। They are unstable। एग्जाम्पल्स में हमारा salts of metals like silver and gold, और दूसरा salts of metallic hydroxides। जो आप यहाँ आओगे, हाँ 10th क्लास में आओगे तो आप पढ़ोगे मेटालिक हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर में अगर हम बनाना चाहें तो इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, उसके साथ मिक्स ही करना पसंद नहीं करते हैं। उसी तरह हमारे सिल्वर और गोल्ड है, मिक्स करना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। वो भाई अपना अलग रहना चाहते हैं। दे डू नॉट लाइक डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। सो दे आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर होते भी होंगे तो वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, बट नॉर्मल कंडीशंस में इनको प्रिपेयर करना इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, ठीक है। ओके देन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।